Hello everyone, warm welcome to the channel. This is Vinabrata and in my today's video I will talk about raw fears or raw experience that no one shares as a teacher. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एज अ टीचर हम सभी जो फ्रेशर्स टीचर्स होते हैं, जो पहली बार टीचिंग करने जाते हैं या अपनी करियर की शुरुआत करते हैं या टीचिंग प्रैक्टिस में जब पहली बार पढ़ाते हैं, इन शॉर्ट जब भी पहली बार पढ़ाते हैं आइदर इन करियर और आइदर इन बीएड, तो जो भी पहले से मन में मिक्स्ड वाली फीलिंग्स होती है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है या जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है या जो नॉलेज लूप होल्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर किसी को फील होती है, हर किसी टीचर को फील होती है, बट नो वन टॉक्स अबाउट इट एंड नो वन शेयर्स देयर फीलिंग्स बिकॉज उनको लगता है कि लोग जज करेंगे उस बेसिस पे एंड दे विल फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। तो बेसिकली ये थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। मुझे भी किन सारी चीज़ों का डर लगता था जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए गई थी, और देन आई रियलाइज्ड स्लोली एंड स्टडीली आई रियलाइज्ड कि लेफ्ट राइट एंड इन द सेंटर हर किसी को सेम फील होता है, किसी बस थोड़ा सा वो लेवल मतलब डिफर करता है। कुछ लोगों को कम फील होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फील होता है, कुछ लोग टैकल नहीं कर पाते, कुछ लोग बहुत आराम से टैकल कर लेते हैं, बट फीलिंग सबको होती है। एंड आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विथ यू बिकॉज अगर आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी और आपको अगर लगेगा कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, तो आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे एंड आप उस चीज़ को थोड़ा स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली बात, डर हर किसी को लगता है। एवरीवन हैज़ देयर ओन फियर्स। जब भी कोई टीचर पढ़ाने जाते हैं ना, जाते हैं या जाती हैं फॉर बोथ द जेंडर्स, जब भी वो पढ़ाने जाते हैं, जब भी उनका एकदम वेरी फर्स्ट डे होता है, चाहे आप जितना भी होम ट्यूशन्स दे दो, जितना भी आप घर में अपने भाई बहन सिबलिंग्स फ्रेंड्स को पढ़ा लो, वो एक प्लेटफॉर्म पे जाकर पढ़ाना, आप जितना भी पहले स्टेज परफॉर्मेंस दे दो, माइट भी आपको वो बोलने वाला फियर ना हो, स्टेज परफॉर्मेंस वाला फियर ना हो, बट आपको एक इन्वायरमेंट का फियर रहता है। हर किसी को एक इन्वायरमेंट का फियर नहीं तो थोड़ी सी एनग्जाइटी होती है कि कैसा माहौल रहेगा, कैसे स्टूडेंट्स रहेंगे, कैसे कॉपरेट करेंगे वो, या आप अपना कंटेंट कैसे डिलीवर कर पाएंगे। या बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कंटेंट का पूरा नॉलेज है, सब कुछ होता है, बट दैट वाज नॉट योर डे। चीज़ें वर्क नहीं कर पाती हैं सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ बैड डे, इसमें आज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले वो बता रही थी कि डर हर किसी को लगता है। जब भी आप पढ़ाने जाते हैं तो फियर होता है। क्या का फियर होता है? एक न्यू एटमॉस्फेयर में आप जा रहे हैं, न्यू एनवायरनमेंट है, हर स्कूल का अपना तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डर फील हो रहा है तो थोड़ा डर फील होना अच्छा है, बिकॉज देन आप जब वहाँ जाकर अपनी फियर पे कंट्रोल करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली दैट फियर वॉज गुड। उसकी वजह से ही आपने और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया और अच्छे तरीके से खुद को कंट्रोल करके आपने वहाँ पर पढ़ाया, ठीक है। और जो भी जिन्होंने भी पहले से पढ़ा रखा है या स्कूल्स में भी पढ़ा रखा है, जब भी वो न्यू स्कूल में भी स्विच करते हैं तो थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट न्यू माहौल का डर हर किसी को लगता है। तो ये फर्स्ट फेयर होता है जो हर किसी को होता है। नॉलेज लूप होल्स, देखिए नॉलेज लूप होल्स की जहाँ तक बात है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। देखिए दो कंडीशन होता है, पहला होता है एक नॉलेजेबल होना और दूसरा होता है अपने नॉलेज को शेयर करना। बहुत लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं बट वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने नॉलेज को शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं पर कुछ टीचर्स के साथ। एंड दूसरा ये होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि सम डेज आर नॉट गुड। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से अपने कंटेंट को प्रिपेयर किया है, आप जाके बहुत अच्छे से अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं। डेमो क्लास के बारे में बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग बेसिकली। बट आप उतने अच्छे से जितनी अच्छे से आपने तैयारी की थी आप नहीं दे पा रहे। बहुत सारी रीजंस होती हैं, लाइक
बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स, प्रिंसिपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत लोग पीछे बैठे होते हैं और आउट ऑफ एनी रीज़न ऐसा हो सकता है कि आप कंफर्टेबल ना हो उनके सामने, ठीक है। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि थोड़ा सा कभी ब्लैंक हो जाता है इंसान, कभी नर्वसनेस हो जाती है, कभी मिक्स्ड फीलिंग आ जाती है। तो हर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान किसी न किसी पॉइंट पे जाकर नॉलेज लूप होल्स फेस करता ही करता है। इसका बेस्ट, इससे गेट रिड होने का बेस्ट तरीका ये है कि आप जितने भी नॉलेजेबल हो, जितना भी आपका कंटेंट पे कमांड हो, एक बार रिविजन करके जाएं। नॉलेज है आपके पास बट ब्रश अप करना ज़रूरी है। एक बार अगर आप देख कर जाएंगे ना, और जो पीछे आपको जज कर रहे हैं जो लोग बैठ के, अगर आप उन्हें देख कर नहीं पढ़ाएंगे तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। एंड एम आई केपेबल, एम आई एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ये भी बहुत को डर लगता है, बहुत के मन में ये फियर होता है कि क्या मेरे से हो पाएगा, मैंने रिज्यूमे तो दे दिया, मेरा सीवी तो एक्सेप्ट हो गया है, मुझे डेमो देना है या कल पढ़ाना है, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा या पाऊंगी, मैंने टीचिंग प्रोफेशन तो अपना चूज़ कर लिया है, बट क्या ये मुझसे हो पाएगा। तो मेरा यकीन मानिए, हर किसी को डर लगता है जो भी एक प्रोफेशन को चुनता है। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसको सेल्फ डाउट होता है अपने ऊपर, ठीक है। तो सेल्फ डाउट से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर माइंड। माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। अगर आपने सोचा है कि आप वो कर सकते हैं, आपने उसके लिए पढ़ाई करी है, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा पेशेंस एंड थोड़ा सा हार्ड वर्क। पेशेंस इज द की फॉर ऑल योर ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। एंड हार्ड वर्क और थोड़ा सा समझदारी के साथ स्मार्ट स्टेप्स लेना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आपको बहुत जज करते हैं। तो आप जितने भी नर्वस हो, जितनी भी आपको एंग्जाइटी हो रही हो, जितना भी आपका दिल धक धक कर रहा हो, अपनी किसी भी फीलिंग को यहाँ पर आने ना दे। बिकॉज एक बार स्टूडेंट ने अगर पकड़ लिया कि आप नर्वस हो रहे हैं या आप अनकंफर्टेबल हैं, तो जो प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जिन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं होती, उन्हें सिर्फ क्लास में ट्रबल करना है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको एक डिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, जो भी अपनी फीलिंग्स है उसको खुद तक ही रखते हुए, उसको यहाँ नहीं आने देना है। कॉन्फिडेंटली अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे अगर आप करनी है। अगर स्टूडेंट्स को पता चल गया ना, या उन्हें समझ आ गया, या आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग अगर उन्होंने भाप ली, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर है वी ग्रेजुअली लर्न। बहुत सारे टीचर्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो टीचर हैं या अगर उन्होंने टीचर का पोस्ट ज्वाइन कर लिया है तो दे आर परफेक्शनिस्ट। ऐसा नहीं है। वी ग्रेजुअली लर्न, वी लर्न फ्रॉम एवरीवन, वी लर्न फ्रॉम इच एंड एवरी मोमेंट। ग्रेजुअली हम सारी चीज़ें लर्न कर जाएंगे। अटेंडेंस कैसे लेना है, क्लासरूम मैनेजमेंट करना है, क्या टैक्टिक्स किन स्टूडेंट्स पे काम नहीं करती है, क्लास की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को कैसे मैनेज करना है, या किसी चैप्टर को बेटर तरीके से कैसे डिलीवर करना है, ये एक दिन में आप नहीं सीखते हैं। जब आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ाएंगे ना, तो आप खुद 3 साल के बाद रियलाइज करेंगे कि जैसा आप फर्स्ट डे पढ़ाते थे सेम सब्जेक्ट, सेम चैप्टर को, एंड आफ्टर 3 years आप कितना डिफरेंस आया है आपके टीचिंग टेक्निक्स में। आप उस चैप्टर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, आपकी स्पीकिंग में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी कमांड में, उस चैप्टर की डेप्थ ऑफ नॉलेज डेप्थ में कितना डिफरेंस है, और आप कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जब मैं वीडियोस बनाती थी ना यूट्यूब की, तो मेरी जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस रही होंगी उसमें मैं बहुत फंबल करती थी। मेरी शुरुआत से आदत थी कि मैं कभी भी कंटेंट को लिखकर, ऐसे बोलकर या कॉपी यहाँ रखकर ट्राइपॉड के पास, ऐसा नहीं। मैं डायरेक्टली अपना वीडियो ऑन करती थी। मेरे दिमाग में कुछ कंटेंट आ गया और मुझे बताना है वो चीज़, मैं डायरेक्टली वीडियो ऑन करती थी और मैं शुरू हो जाती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं बहुत फंबल करती थी, बार बार मैं कट ले रही हूँ, बार बार मुझे न्यू
मतलब रीटेक लेना पड़ता था, और अभी ऐसा होता है कि पूरा एक 10 से 12 और 13 मिनट का वीडियो विदाउट एनी कट मैं डायरेक्ट शूट कर लेती हूँ, बस मेरे दिमाग में होता है वो चीज़। बहुत डिफरेंस पड़ता है, आप ग्रेजुअली लर्न करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन्जॉय द फ्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज़ नॉट परमानेंट, यू विल लर्न एंड यू विल बी परफेक्शनिस्ट इन इट, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली एज सच कोई बात नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं एंड हम उसको ओवरकम करते हैं विथ टाइम, हम सीखते हैं वो सारी चीज़ें। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टू मेक यू फील बेटर। इफ़ यू फील दैट यू आर लैकिंग समवेयर, या आपको किसी वजह से अंडर कॉन्फिडेंट या नर्वसनेस फील हो रही है, हम सभी समान हैं, हम सभी को सेम फीलिंग्स आती हैं एंड हम सब उस फीलिंग से बाहर भी निकल जाते हैं। इट्स जस्ट अ क्या बोल सकते हैं, it's just a moment of that helplessness और an anxiety और ये सारी चीज़ें which is not permanent, है ना, which is not permanent, ठीक है। तो आराम से जाइए, जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है ना कुछ भी, तो ऐसा सोचिए कि सबको यही फील हो रहा होगा और सबको सेम सिचुएशन ही फेस करना है, चाहे कोई कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखा रहा हो सामने में। तो आप भी बस कॉन्फिडेंट बनिए, कॉन्फिडेंट दिखाइए कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं एंड अच्छे से जाकर पढ़ाइए। ग्रेजुअली things will change and everything will change for the betterment, ठीक है। On this note, thank you for stopping by and watching this video. If you find this video helpful and motivating, कह सकते हैं helpful and informative, normally मैं बोलती हूँ helpful and motivating, kindly subscribe to my channel and also like, comment and share on my videos. You can always write down in the comment section below on which next topic you want me to make videos for.